नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मॉडर्न डिप्लोमेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तो निश्चित रूप से आपको इसमें से अनेक चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको सफलता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में सिद्ध होंगी। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का सब्जेक्ट है कि जो आप पा नहीं सकते उसके प्रति अनिच्छा दिखाएं। किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी उपेक्षा करें। पावर तक पहुंचने के लिए क्या क्या इग्नोर करें और उसके क्या लाभ हैं, आज हम इस वीडियो से वो समझेंगे। अनेक बार आप एक छोटी सी समस्या को महत्व देकर या उसे सुधारने के चक्कर में उसे अस्तित्व और विश्वसनीयता प्रदान कर देते हैं। जब भी आप किसी शत्रु पर अधिक ध्यान देते हैं तो आप उसे और अधिक ताकतवर बना देते हैं। अनेक बार कुछ चीजों का अनदेखा करना सबसे अच्छा समाधान होता है। यदि ऐसी कोई वस्तु है जो आप पाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मिल सकती, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके प्रति उपेक्षा या अनिच्छा का भाव दिखाएं। जितना आप कम रुचि दिखाएंगे, आप उतने ही बड़े और महान दिखाई देंगे। आज के इस विषय को समझने के लिए हम एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैक्सिकन विद्रोही एक नेता था, पैंचो विला। शुरुआत में वो लुटेरों के गिरोह का सरगना था, लेकिन 1910 में जब विद्रोह प्रारंभ हुआ उसके बाद वो ट्रेनों को लूटता और पैसे गरीबों में बांट देता, जिससे वो आम लोगों का मसीहा बन बैठा था। उसके इन दुस्साहसिक कारनामों के कारण से अमेरिकियों को भी उसने मोहित कर लिया था और वो उसे किसी दूसरे युग का आदमी मानने लगे थे। कुछ वर्षों की लड़ाई के बाद आर्मी जनरल कैरेंजा जीत गया और विला को हारकर वापस लौटना पड़ा। विला की सेना ने फिर से लूटपाट शुरू कर दी, जिससे विला की ख्याति को आगाह पड़ा। अंत में शायद हताशा में ही उसने सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। मार्च 1916 में उसने कोलंबस, न्यू मैक्सिको में हमला करके 17 अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों की हत्या कर दी। प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन बहुत सारे अन्य अमेरिकियों की तरह विला के प्रशंसक थे। विल्सन के सलाहकारों ने कहा कि विला को पकड़ने के लिए हमें सेना को भेजना चाहिए। अगर हमने सेना को नहीं भेजा और इसका सिर नहीं कुचला तो अमेरिका जैसे महान देश के लिए बहुत खराब संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। प्रेसिडेंट विल्सन पर दबाव बढ़ता गया और उसने अपनी सेना के 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी विला को पकड़ने के लिए भेज दी। इस टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए जनरल जॉन जे पर्शिंग उनको भेजा गया, जिन्होंने फिलीपींस में गुरिल्ला समूह को नष्ट किया था। माना जा रहा था कि जनरल पर्शिंग पैंचो विला को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। इसे लोग एक सनसनीखेज अभियान के रूप में देखने लगे। सारा मीडिया, सारी दुनिया हर समय देख रही थी कि जनरल पर्शिंग की क्या एक्टिविटीज है, कर क्या रहे हैं। सारी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर सघन जांच शुरू की गई, कॉम्बिंग शुरू की गई। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से सूचना देने वाले को $50,000 का इनाम देने की भी घोषणा की गई। लेकिन वे सारे मैक्सिकन लोग जो ये नहीं जानते थे कि विला फिर से डाकू बन गया है, वो अभी भी उसके प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते थे। इसलिए वो अमेरिकी आर्मी को गलत सूचनाएं देकर भटकाते रहे और विला को छिपने में पूरी मदद की। विला कभी किसी गांव में, कभी किसी पहाड़ के पीछे अलग अलग जगहों पर जाता रहा और अपनी जगह बदलता रहा। अमेरिकी सेना उसे ढूंढने के लिए बुरी तरह से उसके पीछे भागती रही। इस सैन्य अभियान के कारण विला को पकड़ा जाना अमेरिका की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया और सेना की संख्या बढ़ाई जाती गई और स्थिति ये आ गई कि 1.25 लाख से भी अधिक सैनिकों को इस काम पर लगा दिया गया। गर्मियां आ गई थी। बहुत सारे सैनिक इस भारी गर्मी में और मच्छरों के कारण से बुरी तरह बीमार पड़ने लगे थे। विला को गोली लगी होने के कारण वो एक पहाड़ की एक गुफा में छिपा हुआ था। वहां से वो पहाड़ के ऊपर से अमेरिकी सैनिकों को इधर उधर भटकते हुए देख रहा था, लेकिन वो जानता था कि सैनिक कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। धीरे धीरे वह स्थिति आ गई जब राष्ट्रपति विल्सन ने सेना को वापस आने के आदेश दे दिए। जैसे ही सेना वापस जाने लगी तो बागियों की टुकड़ियां पीछे से सेना पर हमला करके उसे खदेड़ने लगी। कुल मिलाकर सेना को बचाकर लाने के लिए वायुसेना का प्रयोग किया गया और बुरी तरह से अपमानित होकर भारी खर्चा करके सारी सेना और उसके सेनानायक अपने घर लौटे। इतना ही नहीं, अमेरिका के लोग फिर से विला को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि विला एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी अमेरिकी सेना को भी धूल चटा सकता है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन को ये लगा कि 2-3 हफ्ते में विला को पकड़ लिया जाएगा, ये अभियान समाप्त हो जाएगा और कुछ दिनों में लोग विला को भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस अभियान से इसके बिल्कुल विपरीत लोगों में यह संदेश गया कि कोई कितना भी बड़ा या छोटा अमेरिकी सेना के खिलाफ खड़ा हो सकता है, अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। जैसे जैसे अभियान लंबा होता गया, लोगों का ध्यान इस ओर बढ़ता गया। उन्होंने इस अभियान में अमेरिकी सेना की अक्षमता और विला की चतुराई को देखा। लोग जो कुछ जल्दी से भूल गए वो विला नहीं था,
बल्कि उसके द्वारा किया गया वो हमला था जिसके कारण ये सारा कुछ शुरू हुआ था। लोगों ने विला को हमेशा याद रखा। प्रेसिडेंट विल्सन ने या तो अमेरिकी सेना को न भेजकर मैक्सिकन सरकार से बात करनी चाहिए थी कि वो विला को पकड़कर उन्हें सौंप दे, या मैक्सिकन लोग जो विला से नाराज और परेशान थे उनको साथ मिलाकर धीरे धीरे उसका पता निकालकर और बहुत छोटे से एक गुप्त अभियान के रूप में उसको पकड़ना चाहिए था, या फिर उसके अगले अटैक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और उसके लिए तैयार रहना चाहिए था। और अंत में ये भी कर सकते थे कि वो इसकी जगह किए गए इस हमले को इग्नोर करते और जब मौका आता तब उस पर उसको दबोच लेते। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया कुल मिलाकर उसका रिजल्ट उल्टा आया। विला की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। हमेशा याद रखें कि हम स्वयं ही छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं। अगर आप उन वस्तुओं पर ध्यान न देकर उन्हें इग्नोर कर दें तो आप इन बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। किसी परेशान करने वाले व्यक्ति को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे इग्नोर करें, और अगर इग्नोर करना संभव न हो तो बिना सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाए गोपनीय ढंग से उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, लेकिन अनजाने में भी ऐसे लोगों पर सार्वजनिक रूप से ध्यान न दें। वे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, जबकि आपके द्वारा उन पर ध्यान दिए जाने से आपका तनाव और उनकी ख्याति दोनों बढ़ेंगे। अगर आपने सार्वजनिक रूप से उनको सबक सिखाने के विषय पर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी तो हर तरह से नुकसान आपका ही है। अगर आप उसे नहीं हरा पाए तो सार्वजनिक रूप से आपका अपमान होगा और हमेशा इस बात पर आपका मजाक होगा और आपकी प्रतिष्ठा भी कम होगी। वहीं दूसरी ओर लोग उसे आपसे अधिक ताकतवर मानकर उसका सम्मान करने लगेंगे। दूसरा, अगर आपने उसे पूरी ताकत लगाकर हरा भी दिया तो भी इस बात की बहुत अधिक आशंका है कि लोग उसके प्रति सिंपैथी दिखाने लगें और हो सकता है कि लोग आपको निर्दयी और क्रूर व्यक्ति के रूप में देखने लगें। अतः सबसे अच्छा होगा कि सार्वजनिक रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति या घटना को अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़ें, बल्कि इग्नोर करें और जो कुछ भी करना है वह गोपनीय ढंग से ऐसे करें कि जैसे आपका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को करना चाहिए था, पर उन्होंने इस नियम के विपरीत आचरण करके न सिर्फ $13 करोड़ इस अभियान पर खर्च किए, बल्कि अपनी सेनाओं को भारी कष्ट दिए और अपमान का घूंट दिया। दूसरा पहलू यह है कि जब आप किसी वस्तु को पाने की बहुत अधिक इच्छा दिखाते हैं तो वह आपसे दूर होने लगती है। किसी खास चीज के प्रति आपकी अत्यधिक रुचि से लोगों में असहजता और भय निर्मित होता है, जिसके कारण अंदर अंदर वे उस वस्तु को पाने के लिए आपका विरोध करने लगते हैं। यदि आपको वह वस्तु पाने में सफलता नहीं मिलती तो आपका उपहास होता है, आपका मनोबल भी कमजोर होता है। आपकी किसी वस्तु को पाने की अनियंत्रित इच्छा आपको कमजोर, अयोग्य और दयनीय दिखाती है। आपको चाहिए, आपको सार्वजनिक रूप से ऐसी वस्तु से मुंह मोड़ना होगा, अपनी अरुचि दिखानी होगी और कहना होगा कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं चाहिए। यह एक तरह की शक्तिशाली प्रतिक्रिया है जो आपके लक्ष्यों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अब वे अपनी इच्छा से आपकी ओर आएंगे और आपको पाना चाहेंगे, तो समझो कि आपने अपने लक्ष्य के पहले कदम को पा लिया है। तीसरा पहलू यह है कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको सार्वजनिक रूप से उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखें, उसके बारे में चर्चा को न बढ़ाएं, ज़्यादा सफाई न दें। ऐसा करने से जिन्हें आपकी उस गलती के बारे में नहीं पता उन्हें भी पता चल जाता है और अब लोग उस गलती को गंभीर और विश्वसनीय मान लेते हैं। जबकि अनेक बार यह अच्छा होगा कि आप अपनी ऐसी गलतियों को इग्नोर करें, पर अंदर ही अंदर उस गलती को दोबारा न करने का संकल्प लेकर सामान्य व्यवहार करते रहें जैसे कि कुछ खास हुआ ही ना हो। धीरे धीरे लोग स्वयं ही उसे भूल जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम किसी गलती पर खुलेआम पकड़े जाते हैं, पर बहाने बनाते हैं और इग्नोर करते हैं तो हम स्थिति को और खराब करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें विपरीत रणनीति पर काम करना चाहिए। लेखक पिएत्रो अरेटिनो अक्सर अपने आप को कुलीन वंश का होने का दावा करते थे, जो निश्चित रूप से कल्पना थी, क्योंकि वो वास्तव में एक जूता बनाने वाले के बेटे थे। अंत में एक दिन जब उनके एक दुश्मन ने सच्चाई का खुलासा किया और यह बात पूरे वेनिस में तेजी से फैल गई और लोग उसके इस झूठ पर आश्चर्य करने लगे, पिएत्रो अरेटिनो ने खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं की। उसका जवाब सधा हुआ था। उसने घोषणा की कि वह वास्तव में जूता बनाने वाले का बेटा है, लेकिन इतने छोटे से स्थान से उठकर यहाँ तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर उसने वह करके दिखाया और यह उसकी महानता को साबित करने वाला था। इसके बाद उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी सच को नहीं छिपाया, बल्कि स्वयं को इतना बड़ा रास्ता तय करने वाले एक सफल व्यक्ति के रूप में दिखाने के लिए सदा इसका उपयोग किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपसे कोई छोटा आदमी आप पर किसी तरह का हमला करता है तो जरूरी है कि आप लोगों का ध्यान उससे दूर ले जाएं।
लोगों को यह संदेश दें कि आपने इस हमले पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है, दूसरी तरफ देखने लगे या बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दें। ऐसा दिखाएं कि आपके लिए बहुत मामूली सी बात थी। जब आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए तब भी यही रणनीति अपनानी चाहिए। याद रखें, किसी भी व्यक्ति से बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका कि आप उसे इग्नोर करें और लोगों को भी उसे भूल लें। आज का जो हमारा ये सब्जेक्ट है दोस्तों, इस पर आपको हमारा ये वीडियो आज कैसा लगा, इस पर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल मॉडर्न डिप्लोमेट को यदि सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे एक नए विषय के साथ मिलेंगे। इस सप्ताह तक पहुंचने के लिए, पावर पाने के लिए क्या क्या और हमें करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।